बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी किचन में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत मीठा सॉफ्ट स्पॉन्जी केक बनने जा रहा है। फ्रूट केक, टूटी फ्रूटी केक बहुत कमाल का बनता है। आप इसे बच्चों को बना के दें, आप इसे जूस के साथ सर्व करें, चाय के साथ खाएं, बहुत कमाल का लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ और मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और लाल सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे मेरे आने वाली हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, जो बिल्कुल फ्री है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं केक, वो भी पतीले में विदाउट ओवन। तो केक बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, मैदा लिया है मैंने एक कप ये लेवल्ड मैदा है, इसको मैंने अच्छी तरह से छान के रख लिया। पाउडर शुगर लिया मैंने हाफ कप से थोड़ी सी ज़्यादा होगी ये, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा कम कर लें। ऑयल लिया है मैंने हाफ कप। टूटी फ्रूटी ली है 2 टेबलस्पून रेड वाली, 2 टेबलस्पून ग्रीन वाली और 1 टेबलस्पून येलो वाली। मैंने आपको टूटी फ्रूटी घर में बनाना सिखाई हुई है। अगर आपने मेरी रेसिपी नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे देता हूँ, आप जाएँ, मैंने कैसे बनाई थी। दूध लिया मैंने 1/4 कप। वनीला एसेंस लिया मैंने 1/4 टीस्पून। बेकिंग पाउडर लिया हाफ टी स्पून, इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। अंडे लिए 2 अदद, रूम टेम्परेचर अंडे हैं। और ऑयल जो दूध है वो भी हमारा रूम टेम्परेचर है। तब तक हम पतीला प्रीहीट कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, जब तक हमारा बैटर रेडी हो रहा है। तो बैटर रेडी कर लेंगे। सबसे पहले डालेंगे बाउल के अंदर 2 अंडे तोड़ लेंगे। दोनों अंडों को अच्छी तरह से बाउल के अंदर तोड़ लेंगे। तो दूसरा अंडा भी इसी तरह तोड़ेंगे। दोनों अंडों को मैंने बाउल के अंदर तोड़ लिया है अच्छी तरह से। अब इसमें डाल देंगे पाउडर शुगर, हाफ कप से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। आप अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप हाफ कप से थोड़ी ज़्यादा ले लें। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर से इसे मिक्स कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक बीटर होना हरगिज़ ज़रूरी नहीं है, आप इसे विस्क की मदद से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। अच्छी तरह से शुगर और अंडों को मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मैंने शुगर और अंडों को मिक्स कर लिया। अब इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस। डालने के बाद इसे हम 5 मिनट के लिए बीट कर लेंगे। अगर आप हैंड से कर रहे हैं तो आप इसे 10 मिनट के लिए कर लें। तो ये देखें, जब इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाए थिक सी, तो एग्जैक्टली हमें ऐसी चाहिए इसे। जब ये ऐसी हो जाए तो तब हम इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसे हमने हल्का सा बीट करना है, बस मिक्स करना है कुकिंग ऑयल को तकरीबन 30-40 सेकंड के लिए। तो मैंने कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये जो टूटी फ्रूटी मैंने ली थी होममेड, तो इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मैदा और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे ये होगा कि जो टूटी फ्रूटी होंगी वो बैठेंगी नहीं केक के अंदर। तो बैटर को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया कुकिंग ऑयल डालने के बाद। अब इसमें डाल देंगे मैदे को मैंने पहले से अच्छी तरह से छान के रख लिया था और बेकिंग पाउडर को भी मैंने छान लिया था। तो जब भी आप केक बनाएं, मैदा और बेकिंग पाउडर को छान के बनाएं, इससे केक बहुत अच्छा बनता है। मैदा और बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, हाथों की मदद से फोल्ड कर लेंगे। हल्के हाथों से करेंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना, बस इसी तरह एक साइड से घुमाते जाएंगे और दरमियान में इस तरह कर देंगे। तो ये देखें, अभी ये काफ़ी थिक लग रहा है, लेकिन ये जो हमने 1/4 कप दूध लिया था इसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए काफ़ी हद तक ये हो गया मिक्स। अब हम इसमें बचा हुआ दूध डाल देंगे और इसी तरह सारा दूध डालते जाएंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखें, सारा दूध मैंने डाल दिया 1/4 कप। तो इस तरह का मैंने एक मोल्ड ले लिया है। ये मेरे पास, मैंने इसमें बटर पेपर लगा दिया, ऑयल लगा के, और ऊपर बटर पेपर लगा के ऑयल लगा दिया। अगर आपके पास ऐसा मोल्ड नहीं है तो आप इसमें किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। तो आप बैटर देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी क्या है। तो आप इसमें डाल देंगे ये टूटी फ्रूटी जिसको मैंने मैदे के अंदर मिक्स कर लिया था। टूटी फ्रूटी डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे हल्के हाथों से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। तो अभी ये जो मोल्ड मैंने लिया है इसमें ये बैटर फिल कर लेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इस तरह की होनी चाहिए। अच्छी तरह से मैंने इसे फिल कर लिया है। तो ये अब रेडी है बेक होने के लिए। तो पतीला हमारा अच्छी तरह प्रीहीट हो गया है, अच्छी तरह से ये प्रीहीट हो गया है। अब हम इसमें रख देंगे ये वाला मोल्ड केक का। जब हाफ टाइम हो जाएगा तब हम इसमें थोड़ी ऊपर से भी टूटी फ्रूटी डाल देंगे हाफ टाइम के बाद। तकरीबन इसे ऊपर से कवर करके छोड़ देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 1 घंटे के लिए। 1 घंटा हो गया, तकरीबन 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा टाइम। तो मैंने हाफ टाइम पे ये देखें ऊपर टूटी फ्रूटी डाल दी थी और ये अच्छी तरह से बेक हो गया है। आप भी 1 घंटे बाद देख लें। बिल्कुल लो फ्लेम पे आप इसे रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, जो दम वाला होता है उस फ्लेम पे। तो अब केक को निकाल लेंगे। केक को निकाल लिया हमने। अब इसे प्लेट के अंदर डाल लेंगे। देखिए कितना इजीली ये निकल आया बाहर, क्योंकि हमने ऑयल और बटर पेपर नीचे लगाया था। अब इसका बटर पेपर उतार लेंगे।
अगर आपके पास ऐसा मोड ना हो तो आप इसे किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। ऑयल लगा लें, ऊपर बटर पेपर लगा लें। अगर बटर पेपर नहीं है तो मैदा डस्ट कर लें और आप उसमें बना सकते हैं। आपके ये चूल्हे पे डिपेंड करता है कि आपका फ्लेम कितना है और चूल्हा कितना है। आप उसके मुताबिक अपना केक देख लें कि वो ज़्यादा जल ना जाए और ज़्यादा कच्चा ना रह जाए। मेरा 1 घंटे में हो गया है, तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अच्छी तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। जितने साइज़ के आपको इसके पीसीस बनाने आप बना लें। मैं जैसे बाज़ार से मिलते हैं वैसे बना रहा हूँ। फ्रूट केक जो मिलते हैं ना वैसे बिल्कुल, बहुत ही इसका जायका कमाल का बना है। अच्छी तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। देखें तैयार है हमारा मज़े का टूटी फ्रूटी केक। फ्रूट क्या केले हैं, जूस के साथ इसे सर्व करें, चाय के साथ इसे खाएं, बहुत कमाल का लगता है। अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं तो आप उनके लिए ये बना लें, वो हैरान रह जाएंगे कि आपने ये घर में वाकई हर घर में बनाया। तो ये देखें, मैं इसकी आपको सॉफ्टनेस दिखाता हूँ कि ये कितना सॉफ्ट है। ये देखें कितना फ्लैक्सीबल है। तोड़ के भी आपको दिखाता हूँ कि अंदर से देखें कितना फ्लैक्सीबल है। बहुत ही कमाल का बना है। अच्छी तरह से ये बेक हुआ है। स्पॉन्जी देखें कितना है। आप इस केक को ज़रूर बनाएं, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत झटपट बन जाता है। तो ये देखिए तोड़ के दिखाता हूँ तो कितना सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट बना है। जूस के साथ सर्व करें, चाय के साथ खाएं और मुझे फीडबैक दें कि आपका केक कैसा बना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाया करें कि आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। तो अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगा एक मज़ेदार सी, सिंपल सी और इस तरह की ईजी सी रेसिपी के साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़।